मुझसे छुप के शादी करने का क्या मतलब है? एक लड़की के लिए तुमने अपनी माँ को नजरअंदाज कर दिया। मैंने बिल्कुल आपसे छुपकर शादी नहीं की अम्मी। आपको बताया था कि मैं शादी करने वाला हूँ। और मैं यहाँ तुम्हें उस लड़की से बचाने के लिए लड़ती रही। अल्लाह, क्या किया उसने आपका? हाँ, क्यों करती हैं आप उससे इतनी नफरत? वजह क्या है आखिर इसकी? वैसे भी आपको याद रखना चाहिए, सिर्फ आप ही खेल नहीं खेलती। मैं थूकती हूँ तुम्हारे इस बेहुदा खेल पर। ठीक है, जो बेहतर लगे, मगर याद रखिएगा कि मैं जो भी कर रहा हूं आपके मंसूबे के लिए ही कर रहा हूं। देखें, इस घर में सोना की मौजूदगी से फैरिद को सहरान की याद आएगी। फैरिद या तो ये घर छोड़कर सहरान के पास चला जाएगा या फिर नाना के खिलाफ उसका गुस्सा शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। और अगर मेरा बेटा हो गया फिर तो सब कुछ ही बदल जाएगा। क्या कहती हैं? अफसोस हो रहा है मुझे। मैं तुम्हें यहाँ एक खानदान देने के लिए लाई थी बेटा। हालिस के साथ तो अपना मसला मैं खुद भी हल कर सकती हूँ, लेकिन तुम जो खेल खेल रहे हो उसका अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है बेटा। अम्मी, मैं अब बच्चा नहीं हूं, अपने फैसले कर सकता हूं। मैंने और सुना ने शादी का फैसला किया और हमने शादी कर ली, बात खत्म हो गई। ठीक है? ये इतना आसान है तुम्हारे लिए? जी बिल्कुल, इतना ही आसान है। आप भी इसे कबूल कर लीजिए। काया, तुम ऐसे क्या देख रही हो? इतना संजीदा मत लो। एक खामोश सी लड़की तो है वो। फिक्र नहीं करो, हमारा बेटा महफूज है। खामोश सी लड़की? क्या तुमने देखा नहीं कि वो मुझे कैसे बेरहमी से जवाब दे रही थी? भूल गई क्या तुम? वो बस तंजिया मुस्कुरा रही थी सिर्फ इसलिए कि मैं काया से उसकी शिकायत करूं। लेकिन मैं नहीं फंसी। लड़की तो शुरू से ही तुम्हारे करीब आना चाहती थी, तुमने ही नहीं चाहा। उसने तोहफा भी खरीदा तुम्हारे लिए। तोहफे की बात मत शुरू करो। जाकर अपनी ही तरह सस्ती चीज उठा के ले आई वो। देखो मेरी बात सुनो। चुप चुप चुप, बस बस बस, चुप 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 चुप, बस चुप हो जाओ। तुम्हारी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम उस हालिस कुरहान को भी माफ कर देती। हाँ, लेकिन नहीं। अगर उस लड़की ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बेटे से शादी की है तो जो कुछ भी उसके साथ हुआ सही हुआ। वो इसी के लायक थी। इफाकत साहिबा, इफाकत साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो सोना? रुकिए रुकिए, मैं देती हूँ, आप तकलीफ मत करें। क्या बीमार हैं आप? अल्लाह सेहत दे। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। वो काया और मैंने शादी कर ली है और मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ, घर वालों के बगैर। अच्छा किया। चलो, कहीं तो आखिर मेरी कोशिशें राह का नहीं गई। आप ठीक तो है ना? क्या किसी ने डॉक्टर को नहीं बुलवाया अब तक? आप चाहे तो मैं बुलवा दूं? जो मैं महसूस कर रही हूँ इसका कोई इलाज नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरा इस घर से चले जाने का वक्त आ गया है। क्या मतलब? कहाँ जाएंगी आप? अकेला छोड़ दो मुझे, चली जाओ। फिर वापस कब आएंगी आप? मैंने कहा जाओ यहाँ से सोना। इफाकत साहिबा, कहाँ जा रही हैं आप? वापस कब आएंगी आप? सोना, तुम्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? अल्लाह के वास्ते, मैं खत्म हो गई हूँ, खत्म हो गई हूँ मैं। पहले इस घर में मैंने अपनी हैसियत खो दी और उसके साथ साथ ही हर चीज भी खो दी है। मैंने खत्म हो गई हूँ, किसी की जिंदगी में नहीं हूँ मैं, हद तक कि तुम्हारी भी जिंदगी में नहीं हूँ। नहीं नहीं इफाकत साहिबा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जरूरत है आपके साथ की।
ऐसा ना कहें। तुम वो लड़की हो जो अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है। मैं नहीं हो सकती, मैं नहीं हो सकती। मैं इतनी पुरसुकून सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ आप खड़ी हुई हैं इफ़ाकत साहिबा। मैं आपके बगैर इस हवेली में अकेले कैसे लड़ूंगी? मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है सोना? हाँ, बोलो ना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने बहुत बुरे तरीके से अपनी हैसियत को खो दिया है, बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया है मुझे। तो ठीक है, खड़ी हो जाएं फिर। इफ़ाकत साहिबा, अगर ऐसा है तो खड़ी हो जाएं, उठ जाएं। आप कर्जदार हैं मेरी, पहले अंतिफ, फिर सिफत और अब काया। मैंने अपने लिए कुछ भी खुद से नहीं चुना, बल्कि आपने चुना है। क्यों? अगर आप भी मुझे बाकियों की तरह छोड़ देंगी तो उन वादों का क्या होगा जो आपने मुझसे किए हैं? तुम बहुत जल्द अकेले जीना सीख जाओगी, ठीक है? किससे? किससे? अपनी आंटी से? अपनी अम्मी से? किससे? देखो, तुम बहुत सारी चीजें नहीं जानती हो सोना। जो रुतबा तुम मुझे देती हो शायद मैं उसके काबिल भी नहीं हूं। मैं दरअसल नहीं, आप इफ़ाकत कौरहान हैं। हर कोई आपसे डरता है, हर कोई खौफ खाता है आपसे। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनके बारे में नहीं जानती मैं, लेकिन एक चीज मैं जानती हूँ, आप मेरी जिंदगी में आने वाली सबसे मजबूत औरत हैं। आप वो औरत हैं जिसकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। आप अपने पैरों पर फिर से खड़ी होंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने कितना बर्दाश्त कर लिया, आप सब कुछ फिर से बदलेंगी। सुन रही है ना आप? क्या बेल की आवाज से आपकी आंख खुल गई? मैं अभी देखती हूँ। बहुत देर हो गई है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने पूरी रात आपको बातों में लगाए रखा। आप सुबह ही तो सोए थे। हाँ, लेकिन बातें थी भी तो दिलचस्प। कुछ मंगवाया था क्या? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। गुलगन साहिबा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। दिजले, चलो आ जाओ, हम नीचे चलकर बात करते हैं। चलो जल्दी आओ अब। जैसा तुम समझ रही हो बस अब। खुदा तुम्हें बर्बाद करे। ये सब तुमने किया है? हाँ? बताओ मुझे, कुछ पूछ रही हूँ मैं। उस लड़की के साथ? गुलगुन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तसल्ली से यहीं बैठकर मेरी बात सुन सकती हो तुम। कौन सी बात सुनूं? क्या सुनाना है तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि घर से निकल जाओ और तुम यहाँ नौकरानी के साथ हो। साफ जाहिर है ये घर दिजले का तो नहीं है। तुमने देखा, तुम मेरी बात नहीं सुन रही। तुमने मेरी बात कभी भी नहीं सुनना चाहिए। हाँ। ऐसा ही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। दिजले बात सुनती है और समझने की कोशिश भी करती है। किस कीमत पर? क्यों? हाँ, तुमने उसे यहाँ सिर्फ बातें करने के लिए रखा है? औरंग, जवाब तो मुझे। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ बस। हाँ। उसके पास रहने का ठिकाना तक नहीं था। हाँ। जिस जिंदगी की गुलाम है उससे आजादी पाना चाहती है वो। उसने मुझे भरोसे और हिफाजत के लायक समझा,
लेकिन हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं। अब बस भी कर दो तुम औरान। उस लड़की का माजी मुझे अच्छी तरह पता है। बेशर्म हो तुम। मुझे शक था कि तुम ये सब करते हो, मगर इस हद तक करोगे ये अंदाजा नहीं था। शर्म करो। वो तुम्हारे बेटे से भी छोटी है। क्या हो गया है तुम्हें? तो तुम अब तक खामोश क्यों रही? अब तक खामोश क्यों रही गुलगुन? हाँ, वजह बताओ चुप रहने की। जो जिंदगी मेरे बाबा की बदौलत मिल रही थी वो अच्छी लग रही थी तुम्हें? क्यों चुप रही तुम? या ये चाहती थी कि कोरहान खानदान से जुड़ी रहो तुम? तुमने अपने सुकून की वजह से आवाज नहीं उठाई गुलगुन। ऐसी ना बनो जैसे बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद तुम यहां पहुंची हो। कौन सा सुकून? मैं अपने बच्चों के लिए खामोश रही। तुमने मेरी या फिर बच्चों की खातिर कुछ भी नहीं किया है गुलगुन। फैरत की किसने तरबियत की गुलगुन? हाँ, तुमने। फैरत की परवरिश इफाकत और सुल्तान ने की है। अब तुम सुल्तान की बेटी की देखभाल करके अपना फर्ज उतार रहे हो। अब बस। क्या हुआ? सच सुनना मुश्किल लग रहा है ना तुम्हें? तो तुम सच सुनना चाहती हो ना गुलगुन? अगर ऐसा है तो फिर तुम सच ही सुनो। मैंने तुम्हें दर्जनों बार धोखा दिया है। मुझे तो अब उन खवातीन की गिनती तक नहीं याद जिनके साथ धोखा दिया तुम्हें। इसलिए अगर मेरा दिजले के साथ कोई रिश्ता होता भी तो मैं तुम्हें बताने से नहीं घबराता, क्योंकि क्या फर्क पड़ता? हाँ, क्या कर लेती तुम? बस थोड़ा सा रोगी और फिर चुप हो जाओगी, ऐसा ही है ना? ये झूठ कहा मैंने? हाँ, और मैं भी ऐसा बन जाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सब भुला दिया हो। ऐसे ही करोगी ना गुलगुन, जैसा तुम हमेशा से करती आई हो? या खुदा, खुदा तुम्हें बर्बाद करेगा औरान। लेकिन एक बात तुमने ठीक कही। मैंने एक गलती की जो खामोश रही। आज के बाद ये वाली गुलगुन खामोश नहीं रहेगी, ये बात समझ लो तुम। आसुमान साहिबा, आप यकीन करें हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। और हान साहब ने मुझ पर तरस खाया और मेरी मदद की। दिजले, ये सब देखकर तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही तरस खा लिया है तुम पर? ये इल्जाम है मुझ पर। क्या आप अभी तक मुझे जान नहीं सकी? देखो दिजले, तुम्हारे माँ बाप अभी भी जिंदा हैं। चलो उन्हें भी भूल जाते हैं। अगर तुम्हें मदद की इतनी ही जरूरत थी तो तुम लतीफ साहब के पास क्यों नहीं गई? वो तुम्हारी मदद जरूर करते। तो ये मत कहना कि इतना बड़ा घर उरहान बाबा ने सिर्फ तरस खाकर तुम्हें दिया है। और जैसा कि तुम कह रही हो कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, तो वजह सिर्फ ये है कि बात अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंची है। उठने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि तुम बहुत जल्द हमारी जिंदगियों से निकल जाओगी, क्योंकि यकीन जानो मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी तुम्हें दिजले। तुम हेयर ड्रायर क्यों नहीं ले लेती? वहीं अलमारी में रखा है। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं थी। बहुत शुक्रिया। नहा के बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। कल रात बहुत थक गई थी। हाँ सिरान, मुझे तुम्हारी थकन का अंदाजा है। तुम तो कल रात टेबल पर ही सो गई थी। चलो ठंडा होने से पहले खाना खा लेते हैं। यार, समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग का शुक्रिया अदा कैसे करूँ मैं। अभी तो हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। आओ बैठो, बात करें। चलो बैठ जाओ। अच्छा देखो सिरान, जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई और जगह नहीं मिल जाती, तुम अपने कपड़े मेरी अलमारी में रख सकती हो। इस तरह तुम्हारी सूटकेस से जान छूट जाएगी। शुक्रिया, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब बस भी अरे करो, बस भी करो। लेकिन मैंने कहा ना शुक्रिया कहना बंद करो। इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है। कुछ बताना चाहती थी मैं तुम लोगों को। मुझे जॉब ढूंढनी है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरू करूं। वेटर की जॉब कर लो, लेकिन वहाँ पर भी सब तुम्हें पहचान ही जाएंगे। हम अपनी यूनिवर्सिटी वालों से बात कर सकते हैं। ऐसी तो बहुत सी जगह हैं जहाँ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम काम करते हैं। हाँ, ये बात तो है कि शहर जितना अच्छा नहीं कमा सकोगी, पर ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम यहाँ महफूज हो। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर ट्यूशन पढ़ा दो बच्चों को। मेरी कुछ दोस्तें हैं जो ट्यूशन पढ़ाती हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इंग्लिश और फ्रेंच भी आती है। जबरदस्त।
अच्छा, तो तुम्हारे बोलने में क्या रवानी है? क्या तुम तर्जुमे कर सकती हो? हाँ, मुझे लगता है मैं कर लूंगी। और मैं बच्चों को स्केच करना भी सिखा सकती हाँ हूँ। देखो, फिर तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को पैसे कमा के शहर भेजते हैं। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, लेकिन बगैर एक्सपीरियंस थोड़ा कम कमा सकोगी। ना ही मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है और ना ही एक्सपेक्टेशन। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। हम फिर लंच के बाद तुम्हारे लिए ट्यूशंस देखना शुरू करते हैं। हम संभाल लेंगे। ठीक है। फरीद, क्या किया तुमने? और क्या कर सकता हूँ आबिदीन, एक झटके में दुनिया उलट गई है। अब तो दिल करता है अपने सर को दीवार में मार दूं कहीं जाकर, तभी सुकून मिलेगा। यहाँ भी हालात ठीक नहीं। चलो आओ ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। करता हूँ। पहले मुझे दादा से जाकर जरूरी बात करनी है, और फिर वो काजिम वाला मसला देख लें, उसके बाद बात करूंगा। तो मिलता हूँ फिर बाद में। वो मामला अब खत्म हो चुका है। आज काजिम को इस घर से दोबारा निकाला गया। पहले हालिद साहब ने और फिर उसके बाद सोना ने। क्या? जैसे ही उसकी शादी हुई, आप इफाकत कौर खान हैं। हर कोई आपसे डरता है, हर कोई खौफ खाता है आपसे। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनके बारे में नहीं जानती मैं, लेकिन एक चीज मैं जानती हूँ, आप मेरी जिंदगी में आने वाली सबसे मजबूत औरत हैं। आप वो औरत हैं जिसकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। आप अपने पैरों पर फिर से खड़ी होंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने कितना बर्दाश्त कर लिया, आप सब कुछ फिर से बदलेंगी। अरे साहब, पानी लेकर आया हूं। तबीयत कैसी है अब आपकी? अच्छा महसूस नहीं हो रहा है लतीफ। कुछ भी तो नहीं संभल रहा मुझसे। जिंदगी भर मुसलसल कोशिश करता रहा मैं, हासिल कुछ न हो सका। खानदान बनाने में पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। आपने जो भी किया अपने खानदान के लिए किया। खानदान? कैसा खानदान? खानदान तो बिखर चुका है लतीफ। जो जिसके जी में आ रहा है कर रहा है। मुझे एहसास हो रहा है जो भी फैसले मैंने किए थे सब गलत साबित हुए। हैरित और सेरान की शादी न हुई होती तो। वो तो सोना से शादी करने वाला था। इफाकत साहिबा ने तो सबसे पहले उसे ही चुना था। नाम भी मत लो उसका। काश मेरे कानों ने यह ना सुना होता। सच बताना मुझे, तुम्हें मालूम था क्या औरहान की शादी के बाद भी उसका इफाकत के साथ गलत मेल मिलाप रहा? मुझे पहले से ही शक था, लेकिन मैंने नहीं चाहा कि बगैर सबूत के अपना शक आप तक पहुंचाऊं। मानता हूं ये मेरी गलती है, माफी चाहता हूं, आइंदा नहीं होगा।
हम में से किसी का कसूर नहीं है लतीफ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हालात का रुख ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो सभी ने धोखा दिया है। आजिज़ी से अर्ज है कि इफ़ाकत साहिबा और मैं एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उनसे आपकी वफादारी जानता हूँ। वफादार हैं वो आपसे। वो बाहर इंतज़ार कर रही हैं। मेरा ख्याल है जो भी फैसला है वो आप उन्हें खुद सुना दीजिए। मेरा उनसे कहना बेहतर नहीं होगा। बुलाओ उसे। हाले साहब, साहब वहाब कहने की जरूरत नहीं है। बैठो यहां पर आकर। कौन हो तुम? है कोई नहीं हूं मैं। ऐसा क्यों किया इफाकत तुमने? मैंने सामान तैयार कर लिया है। आप जब कहेंगे कि इस घर से चली जाओ, मैं चली जाऊंगी। आप दोबारा मुझे कभी नहीं देखेंगे, मगर आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, मेरे बारे में नफरत से मत सोचिएगा। मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? अकेली हो गई थी। पहले तो मैंने अपना शौहर खो दिया, फिर साहिबा के बनने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आप तो जानते हैं, कोई नहीं था मेरे पास। ओरहान था जिसने मेरे दर्द को समझा। पहले तो हम सिर्फ एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रखा, पर वक्त के साथ साथ पता नहीं कब हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। बस करो, आगे नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। या तो मैं पहले ही घर छोड़कर चली जाती, या खुद ही इस सच को अपने अंदर रखकर इसे सोच सोच कर दिल मिलाती रहती। लेकिन अगर मैं ना होती तो ओरहान किसी गलत रास्ते की तरफ निकल पड़ता, और उस सूरत में हमारे खानदान की बहुत बेइज्जती होती। घर की बात घर में ही रहे, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, यहां तक कि अगर आपका दिल चाहे तो मेरी जान भी ले सकते हैं। कुछ नहीं कहूंगी मैं, मगर आप मुझे दगाबाज नहीं कह सकते। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर की इज्जत और आबरू के लिए सर्फ कर दी। क्या तुम जानती भी होगी तुम्हारी इस छोटी सी गलती ने जिंदगी में क्या कुछ कर दिया? उठो। अब तुम ही मुझे बताओ कि इस मसले को मैं किस तरह से हल करूं। मेरी दुआ है कि जो कुछ भी तुमने किया है तुम्हें इसका कफ़ारा अदा करने की तौफीक अता हो। क्या तुम अपने इस बोझ को कंधों पर उठाकर आखिरत का सामना भी कर सकोगी? सवाल करो तुम अपने ज़मीर से, जिंदगी कैसे गुजारोगी? इस हादसे को मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। अम्मी, कहाँ गई थी आप दोनों? तुम्हारे बाबा के पास से। तुम घर पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब है इसका? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी एक बीवी है जो इस वक्त तुमसे नाराज है। छोड़ दो आसुमान, यही सैरान के लिए बेहतर है। अम्मी रुके जरा, आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। दादा से बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। उनसे बात करके मैं आपसे बात करूंगा। नहीं बेटा,
सबसे पहले मैं तुम्हारे दादा से बात करूंगी, उसके बाद तुमसे। अरे अम्मी, ऐसा भी क्या हो गया? आसुमान, अम्मी बताए ना मुझे क्या हुआ है। खुशखबरी है, अब से तुम्हारे 2 घर होंगे। तुम्हारे बाबा से तलाक ले रही हूँ। क्या? अम्मी, अम्मी जान, देखें, आप छोड़ें सबको और अपने कमरे में जाएं, थोड़ी देर आराम करें। बाबा ने क्या किया है मुझे नहीं मालूम, मगर सुनना चाहते हो बेटा? बताऊं क्या किया है उन्होंने? नहीं अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत कहें प्लीज। आप अपनी जगह हक पर हैं और बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन दादा ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, खुदा के लिए। कुछ नहीं अम्मी, होता उन्हें बेटा, आह कहते हैं और बस खत्म। वो हम सबको दफन करेंगे, फिक्र मत करो। क्या बाबा अंदर है? इफाकत साहब अंदर है। उनसे कहें मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। नहीं लतीफ अंकल, अम्मी को कोई बात नहीं करनी। चले अम्मी। आसुमान, चले अम्मी को लेकर जाएं। आप यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हैं? अगर तुम्हें पता होता कि क्या बात है तो तुम भी मेरे साथ खड़े होते। हाले साहब सुन लेंगे, खामोश रहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ उनसे। लतीफ, क्या हो रहा है यहाँ पर? बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मी जान, 1 मिनट रुक जाए, पहले मेरा बात करना जरूरी है। दादा, शैमूस के साथ कुछ किया तो नहीं है? क्या हुआ? क्या दोबारा उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? क्यों पूछा तुमने मुझसे? नहीं, वो मैं पैलिन के साथ था उस वक्त और उसके पास कॉल आई थी कि उसके अंकल कहीं मिल नहीं रहे, तो इसलिए पूछा मैंने आपसे। अब वो पैलिन की तलाक करवाना है, क्या आपने कुछ कहा है उनको? बिल्कुल। तो क्या मैं सब कुछ ऐसे ही जाने देता? मुझे तुम ये बताओ कि पैलिन को लाए हो अपने साथ? अभी तो दादा वो वहीं पर रहेंगे। तो क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हाँ, क्या हो गया है दादा, आपको कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप नहीं चाहते कि वो लोग वहां रहे तो हम उनके लिए नया घर खरीद लेते हैं। तो क्या ये घर इतना छोटा है कि वो यहाँ नहीं रह सकती? जरूरत क्या है अलग घर की? दादा, खुदा के लिए कैसे हो सकता है? अगर वो यहाँ आ गई और सरान को मालूम हो गया तो वो पागल हो जाएगी पूरी तरह। क्या हो गया है तुम्हें? तुम अब भी सहरान के बारे में बात कर रहे हो मुझसे? सुनो मेरी बात गौर से। उस लड़के का नाम आज के बाद इस घर में नहीं लिया जाएगा, समझे? वो जा चुकी तुम्हें छोड़कर। क्या तुम्हें अपनी मर्दानगी की इज्जत के बारे में जरा सा भी एहसास है? अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं तुमसे। तलाक देनी होगी उस लड़की को तुम्हें, और अपनी जिंदगी पैलिन के साथ गुजारना होगी। उसे मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, क्या समझे? इसके अलावा कुछ और नहीं कहना है तो जा सकते हो यहाँ से। तुम्हारा क्या मसला है? मैं तलाक लेना चाहती हूँ। हाय, बस तुम्हारी कमी रह गई थी। फिलहाल मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम सब लोग बाहर जाओ। जिसको देखो बकवास कर रहा है, मैं रात को बात करूंगा इस मौजू पर। लतीफ, इन सबको बाहर निकालो और दरवाजा बंद कर दो। अम्मी जान, मत कर ऐसा, खुदा के लिए। आपको हो क्या गया है? तुमने सुना? अगर मैं संजीदा ना होती तो दादा को ना बताती। अच्छा ठीक है अम्मी, रुक जाए। देखें, अभी माहौल ठीक नहीं है, अपने इतराफ में एक बार नजर तो दौड़ाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बहुत पहले। सहरान की तरह जैसे ही मुझे लगा मेरी कदर नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गई। अम्मी देखिए, अब आप बहुत गलत बात कर रही हैं। क्या सब कुछ इतना आसान है आपके लिए? क्या तुम अपनी माँ को खुश नहीं देखना चाहते? हाँ? अगर मैं ऐसी बन गई हूं तो इसकी वजह जानना चाहिए तुमने। नहीं बेटा, तुम मुझे सहारा देने के बजाय ये क्या कह रहे हो? तुम कब से इतने खुदगर्ज बन गए हो बेटा? मेरे 2 शेर जैसे बेटे थे, मेरे साथ वो दोनों हमेशा खड़े होते थे। मैं हमेशा हर किसी से यही कहती थी कि मुझे कभी कुछ नहीं होगा, और इसीलिए मैंने सब बर्दाश्त किया। लेकिन जिंदगी ने मेरे 2 बेटों में से एक मुझसे छीन लिया, और अब क्या लगता है? मेरे पास कोई भी नहीं रहा।